हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देते रहता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं ओवर ईटिंग क्यों होती है, ओवर ईटिंग करने से क्या क्या नुकसान होते हैं और ओवर ईटिंग के क्या क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचा जाए, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए। और अगर आप भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो आज ही सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए, क्योंकि ओवर ईटिंग करने से बहुत सारे नुकसान हमारे बॉडी में होते हैं। तो वन बाय वन करके सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ओवर ईटिंग क्यों होती है, उसका क्या रीजन है, इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो ओवर ईटिंग का सबसे मेन रीजन हमारा होता है टेंशन या टायर्डनेस। अक्सर आपने देखा होगा, अगर इंसान टेंशन में होता है तो अकेलापन महसूस करता है, और जो अकेलापन महसूस करता है तो उस समय उसके सामने कुछ भी आ जाए तो वो नहीं ध्यान देता है कि वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, बल्कि वह खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है। ये दिक्कत हो जाती है। कभी कभी टायर्डनेस, इंसान थका हुआ हरा रहता है, उस समय वह जब भी बैठता है, लेटता है, आराम करता है, उस समय उसके सामने जो भी चीजें आ जाती है वह अधिक से अधिक मात्रा में खाया जाता है, खाया जाता है, खाया जाता है। तो इस तरह क्या होता है, टायर्डनेस या तो अपना जो टेंशन होता है उसके कारण भी इंसान क्या होता है, ओवर ईटिंग करने लगता है। नेक्स्ट आता है, ओवर ईटिंग करने का एक रीजन और रहता है, अगर फेवरेट फूड मिल जाता है तो। अगर सपोज करिए सामने वाले इंसान के पास अगर जो भी चीज खाता है, अगर वो फेवरेट है, उसका पसंदीदा है, और अगर ऐसी चीज है, ऐसी डिश उसके सामने बन गई, तो सोचिए जहाँ पे वह कम क्वांटिटी में खाने वाला था, वहां पे वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा सकता है। तो ये भी ओवर ईटिंग का एक रीजन है कि अगर बहुत फेवरेट फूड, कोई फेवरेट फूड बन गया तो इंसान ओवर ईटिंग कर देता है। नेक्स्ट आता है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होते हैं, जो हमारे प्रोसेस फूड होते हैं, उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जो इंसान को एक की जगह दो खाने को हो जाता है। जैसे कि अगर आप चिप्स की बात करते हैं, अगर कोई चिप्स ले लेते हैं तो उस चिप्स की एक बाइट से आपका मन नहीं भरेगा। उस चिप्स में ऐसी चीजें हैं ना, जिससे आपको पूरा पैकेट ही खा लेंगे, ऐसा भी मन करेगा कि कहीं एक दो पैकेट और भी खा ले। इससे मतलब ओवर ईटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पैक्ड फूड में ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट होने के कारण ही। तो पैक्ड फूड को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है आपका सोशल इवेंट्स। कभी कभी आपने देखा है, लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो अक्सर वहां भी ओवर ईटिंग कर देते हैं। वहां ओवर ईटिंग करने का रीजन ये होता है कि कई बार देखते हैं वहां पे बहुत सारे डिशेस होती हैं, बहुत सारे पकवान बने होते हैं, वह इसमें से सोचते हैं कोई मिस ना हो जाए, कोई चूक न जाए, सारे के सारे डिशेस लेने के चक्कर में वो भी ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो ये सारे रीजन थे जहाँ पे लोग ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो ओवर ईटिंग से आपको बचना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ओवर ईटिंग के क्या क्या हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो डाइजेशन में होती है, डाइजेशन में दिक्कत होने, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कारण अम्ल जो खट्टी ढकार होती है वो आने लगती है। इसके साथ साथ में एसिडिटी होने लगती है, गैस बनने लगती है। ये सारी रीजन है। अब अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो इसके साथ साथ में हमारे पेट में जलन जैसी भी महसूस होती है। और जैसे मैंने बताया, गैस बनने, कभी कभी तो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने ना तो जी मिचलाने लगता है, उल्टी जैसा भी महसूस होने लगा, कई बार तो उल्टी हो भी जाती है। तो ये भी है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं तो पेट दर्द की समस्या भी आ जाती है सामने। और बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने के कारण एक और समस्या आती है, जो कि इंसान अपने आप को पूरी तरह थका हुआ और पूरी तरह सुस्त महसूस करता है। तो ये सारे रीजन है, सारे लक्षण हैं, जिसको आप इजीली पहचान सकते हैं कि आपने ओवर ईटिंग किया और क्या क्या आपके शरीर में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। और भी कुछ ऐसी बड़ी 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 बीमारियां हैं जिसके होने की भी चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं तो इससे आपके ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होने का चांस होता है। ये ध्यान देना है आपको, अभी ओवर ईटिंग से बचना है, क्योंकि ये ब्रेन अगर फंक्शन करना बंद कर देगा तो सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी। ध्यान देना है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह खराब हो जाता है अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो। नेक्स्ट आता है आपको इससे दिल की बीमारी, दिल से जुड़ी हुई बीमारी होने का भी चांस होता है। इसके साथ साथ में अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत अधिक ओवर ईटिंग करते हैं, तो इसमें इससे आपकी नींद में भी डिस्टरबेंस होने का चांस है। इसके साथ साथ में सबसे बड़ा खतरा होता है डायबिटीज होने का चांस। अक्सर आपको पता ही होगा, अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो सबसे बड़ी जो बीमारी है डायबिटीज, जो है होने का भी डर रहता है। इसके साथ साथ में अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो इससे आपका वेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, और जो बॉडी का फैट होता है वो भी बढ़ने लगता है ओवर ईटिंग के कारण ही। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, नुकसान आपके शरीर में दिखाई देते हैं। अब इसे बचा कैसे जाए वो मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए, ओवर ईटिंग से कैसे बचा जाए ये आपको बहुत सुनना, ध्यान से सुनना जरूरी है। सबसे ज्यादा है, आपको ये ध्यान देना है कि आपका ध्यान ना हमेशा खाने से हटा के रखना है। अक्सर देखा गया कुछ लोग क्या है, बस खाली खाने के बारे में, खाने के बारे में, खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो आपको अपना ध्यान खाने से हटा के रखना है, दिन भर हमेशा खाने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जब भी आप खाने के बारे में सोचेंगे तो बस आपके सामने खाना चाहिए और आप खाने लगेंगे। तो आपका ध्यान थोड़ा सा खाने से हटा के रखना है। नेक्स्ट आता है आपको अनहेल्दी फूड को अवॉइड करके खाली हेल्दी फूड के ऊपर ही ध्यान देना है कि आपको, आप हेल्दी फूड ही इंटेक करें।
स्वस्थ खाना ही खाएँ जिससे आपके बॉडी के लिए जो सही रहे, जिसमें न्यूट्रिशन, प्रोटीन सारी चीज़ भरी रहे। इसके साथ-साथ में आपको टेंशन नहीं लेना, मैंने पहले बता दिया, अगर अक्सर इंसान टेंशन में होता है तो भी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर देता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेंगे तो वो ओवर ईटिंग में होने का चांस है, इसको भी आपको दूर रखना है। इसके साथ-साथ में आपको कभी भी अपना जो ब्रेकफ़ास्ट है उसको एक स्किप नहीं करना है। कोई भी मील जो 3 मील होते हैं मेन ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर कभी भी इसको स्किप नहीं करना है। इसके साथ-साथ में आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो भी फूड रहे उसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहे जिससे कि आपको क्या है प्रोटीन क्या करेगा प्रोटीन और फाइबर है आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगने देगा और इसके नेक्स्ट आता है आपको अपने हाइड्रेशन पे ध्यान देना है। आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है जिससे आपको भूख ना लगे और क्योंकि भूख नहीं लगेगी तो आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। और ये मैंने पहले बता दिया आपको जो 3 मील है वो कभी भी स्किप नहीं करना। हाँ, इसके अलावा भी जो आप एक्स्ट्रा जैसे कुछ हल्का-फुल्का स्नैक्स है वो भी ज़रूर लीजिए। जैसा कि हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं शाम के समय हल्का-फुल्का स्नैक्स होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रात का भोजन कहीं आपका हेवी ना हो जाए। रात का भोजन हेवी ना हो तो इसलिए आपको हल्का-फुल्का स्नैक्स लेना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ में आपको ये ध्यान देना है जब भी आप भोजन करते हैं तो आपको सेकंड सर्विंग के ऊपर ध्यान नहीं देना। अक्सर एक बार में जो आपको प्लेट में आ गया उतना ही खाना है, आपको सेकंड सर्विंग का वेट नहीं करना। अगर सेकंड सर्विंग लेते हैं तो इस तरह थर्ड सर्विंग भी होती है और उससे क्या होता है ओवर ईटिंग हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बता दिया कि ओवर ईटिंग क्यों होती है, ओवर ईटिंग के क्या-क्या नुकसान होते हैं, क्या-क्या हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं और ओवर ईटिंग से कैसे बचा जाता है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।